बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़करिया आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ज़िम्मेदारान कौन हैं? पीएम नून की गवर्नमेंट कब तक रहेगी? शहबाज शरीफ कब तक वज़ीर आज़म रहेंगे? और इमरान खान जो है वो कब रिहा हो सकते हैं? और आज इमरान खान पर 188 केसेस हैं, इनकी वजूहात क्या हैं? अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड और एमआईटी यूनिवर्सिटी, उनके कुछ दो प्रोफेसर ने जो है वो काफ़ी रिसर्च की है। उस रिसर्च का खुलासा मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। फिर उस खुलासे को, उस रिसर्च को जो है हम लिंक करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात को, और ये जो सवालात मैंने उठाए हैं, इन सवालात के जवाबात उन रिसर्च के खुलासे में जो है हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये रिसर्च जो है जिसको मैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात के साथ लिंक करूंगा, तो आप लोग को इन सवालात के जवाबात भी जो है वो समझ में आ जाएंगे। दो प्रोफेसर हैं, एक जो है वो जेम्स रूबेंसन है, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। दूसरा जो है वो डेरन है, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं और रिसर्चर भी है और पढ़ाते भी हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में। काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने जो रिसर्च की, उस रिसर्च को जो है मैं उसका खुलासा आप लोग के सामने जो है मैं रखने जा रहा हूँ। इन्होंने रिसर्च की इस बात पे कि कौमें क्यों जो है वो नाकाम होती हैं, इस पर तकरीबन 10-12 साल इन्होंने जो है वो रिसर्च की, और रिसर्च को जो है फिर वो उन्होंने एक किताब की शक्ल में जो है वो पब्लिश किया। तो उस रिसर्च का खुलासा ये है कि इन्होंने जब रिसर्च की तो इनको पता चला कि जहाँ नाकाम कौमें हैं, जो नाकाम कौमें थी उनके यहाँ एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस थी, और जो कामयाब कौमें थी जिन्होंने जो है वो तरक्की की थी तो वहाँ पर इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस थी। पहले इन दोनों, ये इनकी रिसर्च का खुलासा है, पहले इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस और इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस ये क्या है, इनको समझने की कोशिश करते फिर आते हैं पाकिस्तान के हालात की तरफ। तो एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जो कौमें नाकाम थी उनके यहाँ एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस थी। इसमें यह था कि वहाँ पर एक नैरो एलीट के साथ, यानी कुछ खास लोगों के साथ और कुछ खास इदारों के साथ जो है सारे मुल्क की जो है वो इख्तियार होती है, सारे मुल्क के इदारों को जो है वो कंट्रोल करते हैं, सारे मुल्क के जितने रिसोर्सेज होते हैं वो जो है उनके कंट्रोल में होते हैं और उनकी मर्जी से जो है वो सब कुछ चलता है। यानी स्टेट जो है ये तो हर जगह आवाम के पैसे से चलता है, आवाम के टैक्स के पैसे से चलता है, लेकिन आवाम के टैक्स का पैसा एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस में, ये आवाम का पैसा आवाम पर नहीं लगता। आवाम का पैसा जो है उसमें जो है वो करप्शन की जाती है। आवाम के पैसा जो है वो हेल्थ की सेक्टर में जो है वो आवाम पर नहीं लगता, एजुकेशन की सेक्टर में जो है वो आवाम पर नहीं लगता। इसके अलावा आवाम को जो है वो सिक्योरिटी नहीं दी जाती, यानी वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस होती है वो वीक होती है, यानी इदारे कमज़ोर होते हैं, और जो सारे इदारों का इख्तियार होते हैं वो चंद एलीट क्लास के साथ और चंद इदारों के साथ होता है। वही जो चाहते हैं वही होता है। वो जिसको चाहे जेल से निकाल के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दे, और वो जिसको चाहे वज़ीर आज़म की कुर्सी से उठा के वो जेल में डाल दे। तो ये उन्होंने देखा कि ऐसे कौमें जो नाकाम थे उनके यहाँ एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस थी, यानी कमज़ोर इदारे थे, और उनमें जो है इंक्लूसिविटी नहीं थी। यानी वहां पर जो है गरीब आदमी जो है वो तरक्की नहीं कर पाता, गरीब आदमी का रास्ता जो है वो रोका जाता है, और जो एलीट क्लास होती है वो जो है सिर्फ वो तरक्की कर सकती है। यानी गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जाएगा और अमीर जो है अमीर से अमीर तर होता जाएगा। ये नाकाम कौमों के यहाँ ये एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस थी। अब जिन कौमों ने तरक्की की थी, जो कौमें जो है वो डेवलप थी, उनके यहाँ क्या थी, तो उनके यहाँ जो उन्होंने देखा तो वहां पर इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस थी, यानी इंक्लूसिविटी थी वहां पे उनके इदारों में। वो इदारे मजबूत थी, उन इदारों में जो है वो उन ममालिक में या उन कौमों में जो है अवाम का पैसा वापस अवाम पर जो है वो लगाया जाता था। यानी अगर अवाम टैक्स के फॉर्म में जो है रियासत को पैसे देते थे तो रियासत उसको जो है हेल्थ सेक्टर में जो है वो अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करता था वो रियासत, यानी रियासत के वो इदारे। इसके साथ जो है एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वहां पर आवाम को अच्छी एजुकेशन दी जाती थी। इसके साथ साथ जो है हम सिक्योरिटी की बात करें, आम आवाम की भी जो है वो सिक्योरिटी होती है। इस तरह नहीं होता कि कहीं भी जो है वो आवाम जो है या गायब हो जाए या आवाम का जो है वो कातिल मालूम ना हो सके। यानी स्टेट की तरफ से जो है आवाम की जिंदगी की जो है वो आवाम की लाइफ सिक्योरिटी भी जो है वो होती है। तो जहां पर इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस थी वहां पर आवाम का पैसा जो है वो आवाम पर लगाया जाता था, तो आवाम वहां पर जो है वो तरक्की कर सकते हैं। वहां पर अगर कोई एक गरीब आदमी भी चाहे कि मैं पार्लियामेंट जाना चाहता हूं तो वो भी एक प्रॉपर चैनल के जरिए जो है वो पार्लियामेंट जो है वो पहुंच सकता है। लेकिन इसके बरक्स जहां पर एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस थी वहां पर जो है गरीब आवाम जो है वो ज्यादा तरक्की कर नहीं सोच सकता, और उसकी जिंदगी को जो है वो खतरा होता है अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, या इसी तरह अगर कोई बड़ा काम एक आम गरीब आवाम करना चाहते तो वो एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस में जो है वो नहीं होता। इसके बरक्स अगर हम एक और मिसाल ले लें बिल गेट्स की, तो वो अमेरिका में पैदा हुए, उसने जो है अमेरिका में तालीम हासिल की, स्टेट इंस्टीट्यूशन ने जो है उसे तालीम दी, उसको जो है वो हेल्थ जो है वो हेल्थ सेक्टर जो है उसने उसको जो हेल्थ प्रोवाइड की, स्टेट ने जो है उसे हेल्थ प्रोवाइड की, स्टेट ने जो है उसे सिक्योरिटी दी। फिर जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो उसको जो है स्टेट ने जो है वो जॉब्स दी। फिर उसने कुछ आइडियाज पेश किए, उस आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट ने जो है उसे पैसा दिया। तो फिर वो इसी तरह बिल गेट्स ने जो है वो तरक्की की, और फिर उसने जो है आईटी के सेक्टर में वो काफी बहुत रिवोल्यूशन लेके आए। तो अगर बिल गेट्स कोई ऐसे मुल्क में पैदा होते कि जहां पर एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस होती, तो पहले तो उसको तालीम के बाद जॉब ही ना मिलती, फिर उसके साथ अगर कुछ आइडियाज होती तो उसे पता होता कि ये रियासत जो है मुझे इंप्लीमेंट करने का मौका नहीं देती, तो वो इसी तरह उसकी जिंदगी जो है वो अपनी जिंदगी में इस तरह तरक्की ना कर पाती जिस तरह बिल गेट्स आज आईटी की इंडस्ट्री में जो है वो काफी बहुत रिवोल्यूशन लेके आए हैं। तो जहां पर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होती है वहां पर जो है तमाम आवाम जो वो इदारों के सामने इक्वली ट्रीट होते हैं।
वहाँ पर जो है पूरा का पूरा इंसाफ होता है। अगर किसी पर केसेस बनते तो वो जेन्युइन केसेस होते हैं और वो फिर आसानी से हटते भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम अब पाकिस्तान के हालात की बात करें तो पीटीआई का जो लीडर है, चेयरमैन, वो आज जेल में, और उस पर जो है 188 केसेस है। 99 केसेस जो है वो पंजाब में है, 2 जो है वो केपी में, 76 केसेस जो है ये कैपिटल इस्लामाबाद में है इमरान खान पर। इसी तरह 7 केसेस जो है वो पेंडिंग है एफआईए की तरफ से, और इसी तरह 3 केसेस जो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है नेब की तरफ से। तो ये कुल मिला के तकरीबन जो है 188 केसेस बनते हैं। तो जहां पर इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस होती है वहां पर जेन्युइन केसेस होते हैं। इसी तरह नहीं होता कि आज इमरान खान पर 188 केसेस है, कल को अगर इमरान खान के वो कुछ खास लोगों के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो ये सारे केसेस जो है ये जो है रिमूव हो जाएंगे। जिस तरह 2018 में जो है पीएमएल नून पर काफी केसेस थे और वो जो है फिर केसेस जो है वो सारे गायब हो गए जो है वो हुकूमत ने। तो जहां पर इदारे मजबूत होते हैं तो वहां पर जो है केसेस जेन्युइन होते हैं, वो इसी तरह झूठे केसेस नहीं बनते। अगर ये केसेस 188 जो इमरान खान पर अगर ये जेन्युइन है तो इमरान खान की जो है वो रिहाई तो 10-15 साल में भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये केसेस जेन्युइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इदारों की कमजोरी है कि अगर उससे फिर केसेस हटते वो अगर डील करता है या कुछ और होता है, वो जेल से बाहर निकला तो फिर इलेक्शन भी कंटेस्ट करता है, तो इसका मतलब कि इदारे जो है वो कुछ खास लोगों के अंडर है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नेब, एफआईए, जुडिशरी, ये अगर इंडिपेंडेंट होते और ये अगर 100% सही तरह काम कर सकते तो ना तो फिर झूठे केसेस होते और ना फिर किसी पे जो है वो किसी से जो है वो केसेस इतने आसानी से खत्म कर दिए जाते। 2018 में पीएमएल नून का ये क्लेम था कि हमारी मैंडेट जो है वो चोरी की गई, वोट को इज्जत दो का नारा वो लगाते थे। आज जो है इमरान खान कह रहे हैं कि हमारी मैंडेट जो है वो चोरी की गई है और हमारा मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। तो अब तो इसमें दो ही बातें हैं, या तो ये इमरान खान और पीएमएल नून गलत थी। अगर आज लेट सपोज इमरान खान ये गलत है तो फिर तो इदारों को चाहिए कि वो, इमरान खान कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, तो इदारों को चाहिए कि वो जुडिशियल कमीशन बनाए और इमरान खान जिन हल्कों का मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर चोरी की गई तो वो हल्के खोले जाए, इमरान खान को कौम को बताया जाए कि हाँ चोरी नहीं हुई। लेकिन अगर इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि चोरी हुई है, मैंडेट चोरी किया गया है, वोट चोरी हुआ है, तो फिर तो इसका मतलब है कि इदारे कमजोर है। इदारे कमजोर है। चोरी क्यों होती है? इलेक्शन पर जो है तकरीबन 46 से 47 बिलियन रुपीस जो है वो खर्च हुए हैं, तो उसके बावजूद भी जो है चोरी होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस है कि वहां पर जो है सारे आवाम को जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। इदारे जो है वो कमजोर है, आवाम का पैसा आवाम पर खर्च नहीं किया जाता, आवाम का वोट जो है वो चोरी हो जाता है। अगर आवाम जो है वोट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो वोट का सही इस्तेमाल होना चाहिए ना। तो जहां पर इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं वहां पर पूरा का पूरा इंसाफ होता है, अदालत इंसाफ देती है, इलेक्शन कमीशन इंसाफ देता है, नेब, एफआईए ये जो है ठीक तरह चलते हैं, इसमें जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होती और ये जो है आवाम को इंसाफ देते हैं, तो कौन जो है वो तरक्की करती है। जहां पर एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस होती है वहां पर आवाम के वोट का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता, आवाम का पैसा जो आवाम पर खर्च नहीं किया जाता। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, सिक्योरिटी की सेक्टर में ये पैसा जो है आवाम पर ज्यादा खर्च नहीं किया जाता। ये खास एलीट क्लास के हाथों में होता है और वही एलीट क्लास जिस तरह चाहती है उस पैसे का उसी तरह इस्तेमाल करती है। तो जहां पर एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशन थी वो कौम ज़वाल का शिकार थी। अब आते पाकिस्तानी हालात की तरफ कि यहाँ पर जो है हर वक्त जो है इस तरह हालात चलते हैं। कभी पीएमएल नून क्लेम करते हैं कि हमारी वोट जो है वो चोरी की गई, कभी पीटीआई क्लेम करते हैं कि हमारी वोट जो है वो चोरी की गई है। तो फिर आगे क्या होगा? वज़ीर आज़म कितने अरसे तक वज़ीर आज़म रहेंगे? इमरान खान जब इसी तरह धरने देते रहेंगे तो ये हुकूमत ने चलना नहीं है। एक दिन के लिए जब 2 दिन के लिए अगर वो इमरान खान धरना देते हैं तो पूरे इस्लामाबाद बंद होते हैं और इससे जो है अरबों का नुकसान मुल्क को होता है और मुल्क इस तरह चलता नहीं। तो इमरान खान जो है वो जब तक मुतालबा करते रहेंगे कि मुझे इंसाफ दिया जाए और अगर उसको इंसाफ नहीं दिया जाता तो उसके साथ आवाम खड़ी है और ये आवाम फिर मुल्क को चलने नहीं देते। तो फिर इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान का, वो भी नहीं चलता। तो यही पाकिस्तान की तारीख रही है कि आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने जो जनरल इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर आज़म बना है उसने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। 2008 से लेकर 2013 तक पीपल पार्टी पहले वाहिद पार्टी थी जिसने अपना दौर जो है वो पूरा किया, यानी अपना टर्म जो है वो पूरा किया। लेकिन उसमें भी जो है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो मुस्तफ़ी हो गए। उसके बाद पीएमएल नून नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 2013 से लेकर 2018 तक ये दूसरी गवर्नमेंट थी जिसने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन उसमें भी नवाज शरीफ ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की और नवाज शरीफ जो है वो मुस्तफ़ी हो गए और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो वज़ीर आज़म बने। तो आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो इसी तरह कुछ और तरीकों से आ जाते हैं, फिर आवाम को मंजूर नहीं होता, तो फिर आवाम जब सड़कों पर निकल आती है फिर हुकूमत नहीं चलती, तो फिर बाज़ औक़ात जो हुकूमत भी चली जाती है और बाज़ औक़ात, और वज़ीर आज़म तो आज तक हर दफ़ा जो है वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं और वो अपनी टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर चुके। अब आते हैं उसके बाद जो है पीटीआई की गवर्नमेंट आई और पीएमएल नून का मानना था कि ये जो है वो नाजायज़ तरीके से आई है, इनका जो है वो हमारा वोट जो है वो चोरी किया गया और पीटीआई को जो हम पे मुसल्लत किया गया। तो पीटीआई की असम्बली भी जो है कुछ अरसे चली और उसके बाद जो असम्बली जो है वो तोड़ दी गई और इमरान खान जो है वो भी मुस्तफ़ी हो गए। तो अब आते हैं शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म है। तो ये पीटीआई का मानना है कि ये जो है हमारी मैंडेट चोरी की गई और ये जो है ठीक तरीके से नहीं है और आवाम जो है वो पीटीआई के साथ खड़े। तो जब तक इमरान खान अगर नहीं मानते, इमरान खान जो है अपोजिशन में आराम से नहीं बैठते, तो ये हुकूमत नहीं चलेगी और जब हुकूमत नहीं चलेगी तो हुकूमत टूटने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और शहबाज शरीफ जो है
उसके भी जो है मुस्तफ़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर इमरान खान जो है वो आराम से ना बैठे और इसी तरह धरने देते रहे। तो यही पाकिस्तान की तारीख रही है और इन हालात की वजूहत क्या है, वो एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर ये इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस होती तो फिर जिसका दावा होता है, इमरान खान का आज दावा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हमें जो इंसाफ दिया जाए, हमारा वोट चोरी किया गया है, तो अगर इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस होती तो आज तक जुडिशल कमीशन बनती और इमरान खान को और आवाम को साफ बताती कि आए ये वोटिंग जो है इस तरीके से हुई और कोई वोट जो है वो चोरी नहीं किया गया, तो आज तक जो है वो इंसाफ दिया जाता, आवाम के सामने जो है वो हकायक लाए जाते और आवाम भी फिर सड़कों पर ना निकल आती। तो ये जहाँ पर एक्सट्रैक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशन होती है वो नाकामी का शिकार होती है और इसी तरह जो वो मुल्क चलते नहीं कि कभी एक का वोट चोरी कभी दूसरे का वोट चोरी, तो फिर आवाम जो है सड़कों पर निकल आती है और वो गवर्नमेंट को जो वो चलने नहीं देती और इस वोट्स पर, ये इलेक्टोरल प्रोसेस पर, ये इलेक्शन के इस प्रोसेस पर बिलियंस ऑफ अमाउंट जो है वो खर्च होता है। तो ये इतना आसान भी नहीं है कि हर वक्त जो है वो मुल्क में इलेक्शन होते रहे। तो यही इसकी जो है वो वजूहत है। आगे क्या होगा अगर इमरान खान जो है वो कुछ खास लोगों के साथ मिल गई, तो फिर जो है वो इमरान खान के लिए ये केसेस जो है ये कम हो जाएंगे और उसके लिए रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा और वो जो है अपोजिशन में भी और गवर्नमेंट में भी उसका आना ये कोई मुश्किल नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।